हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। और आप आज का जो टॉपिक डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो इंडिया और कतर के रिलेशंस को ध्यान में रख करके है। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया और कतर का जो रिलेशंस है वो 1973 से और इस साल 2023 यानी कि 50 साल पूरे हो चुके हैं इन दोनों देश को ध्यान में रख करके। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे कि क्या कतर एज अ नेशन भारत के लिए किस तरीके से रहा है। हम उसको मान सकते हैं एज अ फ्रेंड और एज एन एनिमी, या फिर हम उसको एक मीडिएटर की तरह भी मान सकते हैं कि चलो रिलेशंस उतार चढ़ाव आते रहे हैं तो किस तरीके से चीजें जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया के बाद में। तो क्या हमारा जो बढ़ता रिलेशन है गल्फ कंट्रीज को लेकर के वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद आने से जो वेस्ट एशिया की पॉलिसी है उस पर हम क्या विचार कर रहे हैं, तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ आप सबके सामने इंडिया और कतर इसके रिलेशंस को, ये दोनों मुल्कों का झंडा आपको नजर आ रहा होगा और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये कतर का एंटायर मैप आप देख सकते हो, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है, पर्शियन गल्फ के पास में लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको एक बे भी नजर आ जाएगा, सऊदी अरेबिया के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है और यूएई के साथ में। साथ साथ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाता हुआ नजर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे कोऑपरेशन की बात इनिशियली करेंगे कि ये दोनों देश मिलकर के साथ काम किन किन फील्ड्स में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाकी की वार्तालाप को भी जारी रखेंगे। पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्या सहमति बनी हुई है। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जून 2022 में वो विजिट पे थे कतर के, और वहां पे इंडिया और कतर का स्टार्टअप ब्रिज को उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। भारत और कतर को लेकर के एक स्टार्टअप ब्रिज को चालू करने की बात कही गई है। तो इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज, जिससे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है दोनों देशों का वो निकल करके आएगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इंडिया में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न जो है वो आपको नजर आएंगे। तो इंडिया में काफी ज्यादा पोटेंशियल है स्टार्टअप्स को। तो कतर हमसे सीख सकता है, हम कतर से सीख सकते हैं और इससे हम दोनों देशों को आगे लेकर के जा सकते हैं। यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है वो बढ़ती नजर आएगी और टोटल वैल्यूएशन 300 बिलियन यूएस डॉलर्स से भी ज्यादा का नजर आएगा। ये आपके सबके सामने कुछ इमेजेस हैं जहां आप देख सकते हो कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिकली लेवल्स पे। यहाँ पे ये आप देखो सर्बानंद सोनोवाल, ये एएनआई का कटआउट, जहाँ पे वो स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं इंडिया कतर मैरीटाइम कोऑपरेशन। और आप डेट देखो तो ये 7 फरवरी यानी कि ये रिसेंट का है। इंडिया और कतर मैरीटाइम, जैसा कि आपको हम बताया इनिशियली कि वो पर्शियन गल्फ के पास में लोकेटेड है, तो मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। और ये आप सबके सामने वो आर्टिकल का कटआउट। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी हैं जो हमारे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ में मीटिंग चल रही है। वहां के जो काउंटर पार्ट है, किस तरीके से दोनों देश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के काम कर सकते हैं, हम किस तरीके से कतर से सीख सकते हैं, कतर किस तरीके से हमसे सीख सकता है और हम दोनों देश इस चीज को आगे लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा वो जो हमने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से स्टार्टअप ब्रिज का बात करे हैं, तो इस ये आपको मिल जाएगा, पीआईबी का ही कटआउट है ये। और यहाँ पे आप नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज को लेकर के हर कोई कंसर्न है और क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया की जो पॉलिसीज है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि इफेक्टिव है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी है, हम इवन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करे हैं न्यूयॉर्क में 2019 में। साथ साथ में हम हमेशा ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि मतलब उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंडिया और कतर दोनों आईएसए के सदस्य बन चुके हैं। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये उन देशों का संगठन है जो सोलर एनर्जी को लेकर के काम करेंगे, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम हरियाणा में आपको मिल जाएगा। 100 से भी ज्यादा मुल्क इसके सदस्य बन चुके हैं। इसके अलावा जॉइंट बिजनेस काउंसिल को लेकर के भी है बिटवीन बिजनेस चैम्बर्स, जैसे कि फिकी, एसोचैम जो इंडिया के हैं, ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं इनके साथ मिलकर के कतर जो है वो बिजनेस रिलेशंस को और इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम उस चीज पर भी काम कर सकते हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो मल्टीलैटरल फोरम्स में भी एक दूसरे को लेकर के बात करी जा रही है, किस तरीके से इंडिया और कतर जो है वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम इन दोनों सदस्यों का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली और बाकी पर भी फोकस है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और साथ साथ कतर के जो काउंटर पार्ट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि वो किस तरीके से दोनों मल्टीलैटरल फोरम्स में एक साथ नजर आ रहे हैं एक ही मंच पर, और ये दिखा रहा है कि कितना हमारा रिलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। साथ साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं।
तो कतर लार्जेस्ट सप्लायर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। कतर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है एलएनजी का भारत को, और ये 65% टोटल जो हम इंपोर्ट करते हैं ग्लोबल इंपोर्ट वो 65% है, और जो कतर एक्सपोर्ट करता है वो 15% है। मतलब कतर 100% में से जो 15% एक्सपोर्ट एलएनजी करता है वो महज भारत को कर देता है, और जो हम 65% एलएनजी लेते हैं वो सिर्फ कतर से लेते हैं। तो कितना बड़ा हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो आप समझ सकते हो कि कतर के हाथों पे निर्भर करता है। तो इन शॉर्ट हमारा रिलेशंस इसी से दर्शाता है कि ये सुनिश्चित करना कि बहुत अच्छा ही होना चाहिए। तो इस वजह से वेस्ट एशिया में भी कहीं ना कहीं शांति होनी चाहिए। इंडिया टॉप 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस भी है कतर का। आपको बता दें कि जापान और साउथ कोरिया के बाद में कतर का जो तीसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है वो भारत में ही जाता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि कतर का जो एफडीआई है भारत में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो मोडेस्ट है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमने देखा किस तरीके से बिजनेस काउंसिल्स के तहत उस चीज को बात करी जा रही है कि और भी बेहतर हम बनाते रहेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके सामने जो है वो 7 गल्फ कंट्रीज को दर्शा रहे हैं कि वो नियरली 1/5 ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड, मतलब किस तरीके से हमारा जो है वो वेस्ट एशिया के साथ में हमारा पोजीशन नजर आ रहा होगा आपको। यूएई के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में, इराक, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, और ये जो सोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा है, मिंट का आर्टिकल, और आपके सामने रैंक नजर आ रहा होगा किस तरीके से हमारा कितना का परसेंटेज शेयर है। मतलब हर एक कंट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट नजर आती है, यानी कि इन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशंस भी बढ़ रहा है और यहाँ पे शांति रहना भी इस वजह से जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी कल्चरल और डायस्पोरा की बात कर लेते हैं। तो 2019 जो ईयर गया उसको इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर ईयर माना गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उस साल कतर के दौरे पर भी थे, और आपके सामने ये जो है वो दिखा रहा है किस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर वहां के शाहरुख खान जो है वो आपको नजर आ जाएंगे कि उनका कितना स्वागत है और कितना उनको लेकर के क्रेज है। हमेशा भारत में ही नहीं, उनका जो है क्रेज वो हर जगह आपको मिल जाएगा। तो किस तरीके से बॉलीवुड ने इन शॉर्ट दोनों देशों को पास लाने का काम किया है, किस तरीके से हमारा कल्चर जो है वो एक दूसरे के साथ में जुटा हुआ है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं योगा की बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने डीपली अप्रिशिएट किया है कतर का सपोर्ट। ये माफ करिएगा, ये कतर का सपोर्ट की बात करी जा रही है कि किस तरीके से यूएन के जनरल असेंबली में जो उनका सपोर्ट रहा है उसकी बात करी जा रही है कि 177 जो है वो एक साथ सपोर्ट करे थे 21 जून को एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो जो जनरल असेंबली में 177 टोटल 193 मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से 177 ने यूनानिमसली वोट कर दिया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस जो है वो मनाया जाएगा। उसमें कतर भी 177 देशों में से एक रहा है, यानी कि उनका भी हमारे लिए इस चीज को सपोर्ट बना रहा है। डिफेंस की बात कर लें तो जायद अल बहर, अगर आप प्रीलिम्स के लिए एग्जाम में जा रहे हो तो आप सीधा सीधा याद रखना, पूछा जा सकता है जायद अल बहर, इसको इवन रोड ऑफ द सी की दहाड़, वो नेवल एक्सरसाइज इंडिया और कतर के नेवी के बीच में आपको नजर आ रही होगी। इस तस्वीर में आप इमेज देख सकते हो किस तरीके से भारत और कतर की नेवी जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं जायद अल बहर के एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो 14 भारतीय स्कूल जो है कतर में वो सीबीएसई का करिकुलम को लेकर के पढ़ाई चालू कर रहे हैं, जहाँ 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत के, मतलब वहां पे बच्चे जो है वो पढ़ पाएंगे और वहां के बच्चे जो है यहाँ की भाषा को सीख पाएंगे। तो इन शॉर्ट हम एजुकेशन में वहां के लोगों को उस तरीके से इम्बाइब कर रहे हैं कि वो इंडियन कल्चर को और इस कहीं ना कहीं इंडियन जो स्कूल का करिकुलम है उसको लेकर के भी वो फोकस रहे। तो एक दूसरे से जब एजुकेशन क्या होता है कि देखिए जब बच्चों में यूथ में अगर वो चीजें डाली जाएंगी ना तो बड़े होकर के वो चीज अपने आप चीजों का वैल्यू करना जान जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हेल्थ की बात कर लेते हैं। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट बनाया गया है जो कि कोविड को लेकर के मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड कर रहा था भारत को। साथ साथ में कहीं ना कहीं उन्होंने, जब हमारे यहाँ सेकेंड वेव ऑफ आया था कोविड-19, तो उस वक्त ये फंड उन्होंने स्पेशली बनाया था। और इंडिया भी, जैसा कि आपको पता है कि हम माने जाते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बिगेस्ट हम फार्मेसी सप्लायर हैं, तो इस वजह से हमने ऑक्सीजन भी भेजा था जब कोविड आया था कतर में। तो दोनों देश एक दूसरे का, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, दोनों देश एक दूसरे को लेकर के प्रतिबद्ध रहे हैं कि दोनों देश आगे जो है वो साथ बढ़ते नजर आएंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडियन कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। अभी कैसा है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट से ही आता है सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमारे यहाँ। जैसा कि हमने बजट अगर देखा है तो बिल्कुल, और अगर नहीं देखा है तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के प्लीज पूरा देखना, बिल्कुल रेलिवेंट है एग्जाम के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी।
तो वहां पे हमने देखा कि रेमिटेंसेस जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में ही आता है, ठीक है। वहां हमने बताया था कि किस स्टेट से आता है और किस कंट्री से आता है, तो वो आप जरूर बताना अगर आपने वीडियो देखा है कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं देखा तो जा करके देख करके फिर आप बताना, ठीक है। लेकिन जुड़े रहिए। साथ साथ में 7 लाख से ज्यादा जो भारतीय नेशनल्स हैं, माने कि हमारे लोग जो है वो कतर में रहते हैं। इसके साथ साथ में कतर में लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आप देखोगे तो भारत के ही लोग जाते हैं वहां पे, मतलब कतर में जो बाहर के लोगों में कतर में भारत के लोग सबसे ज्यादा में हैं। साथ साथ वो किस तरीके से सर्विस दे रहे हैं, तो मेडिसिन के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में। रेमिटेंसेस की जो बात करती है वो आप देखिए $750 मिलियन से भी ज्यादा है। इवन आप बिजनेस की बात कर लोगे तो ट्रेड में $15 बिलियन से भी ज्यादा का 2021-22 का डेटा जो है वो बताता है कि $15 बिलियन से भी ज्यादा का रहा है 2021-22 का, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो किस तरीके से एंगेजमेंट जो है, कोऑपरेशन जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ इश्यूज भी आपको नजर आ जाएंगे। जैसे अभी तक हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली कि किस तरीके से इंडिया और कतर जो है वो इसको मतलब रिलेशंस को बेहतरीन बना रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे क्या नेगेटिव है। जैसा कि हर चीज में कैसा होता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा से एक कहावत है कि नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज अ परमानेंट एनिमी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, जब भी आपने देखा होगा कि कुछ भारतीय माइग्रेंट्स थे, उनके जो मर गए थे वहां पे, ठीक है। एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज कराया गया कतर में 2022 का, तो वहां इंडियन सी फूड्स को इवन बैन भी कर दिया गया था, ठीक है। तो उसको लेकर के भी एक अलग टॉपिक बना था। तो वहां पे उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस वर्ल्ड कप का स्टेडियम का, उसमें जो माइग्रेंट्स थे वो भारत के जो थे उनका डेथ हो गया था उसमें काम करते करते। उसको लेकर के कंपेंसेशन की भी बात करी गई उनके घर वालों की तरफ से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी उनका जो है वहां से भी कुछ मतलब ज्यादा निकल कर नहीं आया, कंपनी के ऊपर उस तरीके से प्रेशर नहीं बनाया गया। आप देखोगे यहाँ पे 60 जो वर्कर्स हैं वो रैली भी कर रहे थे, ठीक है। तो उनको इवन कई बार ऐसा हुआ कि जो लोग मतलब वेज प्रोटेस्ट को लेकर के भी वहां अगर बात करते हैं तो वहां के जो मतलब जो स्टाफ रखते हैं, जिनको जो उनके ओनर्स होते हैं, वो सीधा हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उस तरीके से लेबर लॉ शायद नहीं है, तो वो रिफॉर्म्स होने की जरूरत है और भारत सरकार को इस चीज को लेकर के हमें बात करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं इस चीज पे बोलना चाहिए कि किस तरीके से कतर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेबर रिफॉर्म्स पे काम करे। 2017 में मैटर ये हो गया था कि जो जीसीसी कंट्रीज है, अभी हम आपको दिखाएंगे वो नेशंस, तो वहां पे लेकर के सऊदी और इन सब को लेकर के भी एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा आपको। हम आपके सामने वो मैप दिखाते हैं, ये रहा। तो आप देखो कि यहाँ पे जीसीसी जो कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत और कतर, ठीक है। मैप आपके सामने है, जहाँ पे सारे कंट्रीज भी लोकेटेड है, आप आराम से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कतर है उसको कहा जा रहा था कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो ईरान का साथ दे रहा था। और आपको जैसा कि पता होगा अगर आप आईआर को फॉलो कर रहे हो, तो सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन भी माना जाता है, ठीक है। क्योंकि कतर वगैरह के ऊपर वैसे भी आरोप लगा है कि वो सुन्नी जो है मुस्लिम्स वो डोमिनेटेड है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको लेकर के वो थोड़ा सा डोमिनेंस अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस विवाद में कहीं ना कहीं जीसीसी के मेंबर्स जो हैं, स्पेशली आपका सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, ये सारे जो नेशंस हैं वो अगेंस्ट में हो गए कतर के। और कहीं ना कहीं वो नेशंस जो है वो कतर के खिलाफ आरोप भी लगाने लग गए कि आप टेररिज्म वगैरह को स्पॉन्सर कर रहे हो। और इसको लेकर के फिर कतर का भी जवाब आता है कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम टेररिज्म को स्पॉन्सर क्यों करेंगे। बाद में भारत से भी इस चीज का जवाब मांगा गया। यार इंडिया आपको पता है, तो इंडिया जो है वो हमेशा बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि हम न किसी एक पक्ष को लेकर के ध्यान देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया नो डाउट जो है हमारे लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। साथ साथ में आप देखोगे तो वहां से भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक सप्लायर है एनर्जी के रिजर्व्स में। साथ साथ में आपको पता है कतर का भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस आता है वो कतर से ही आता है। बहुत ज्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो हमारे दोनों ही देशों में रहते हैं, तो हमें हमेशा बैलेंसिंग प्रिंसिपल को लेकर के चलना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते कि हाँ पाकिस्तान की तरह की ओआईसी का जब ऑब्जर्वर बनने की बात हुई तो ये कंट्रीज जो है सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, ये इंडिया के सपोर्ट में थे कि ओआईसी का ऑब्जर्वर भारत को बनना चाहिए, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया के बाद में भारत में ही है। लेकिन ये पाकिस्तान ही था जिसने ब्लॉक कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं, इंडिया को नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ है कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह की तरफ है।
खैर वो बात की बात है। अब भाई हम देखें तो पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा जर्जर है, तो वो अपने कंडीशन पे ध्यान दे दे। लेकिन ये मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की मिलकर नया ओआईसी की भी बात कर रहे थे। खैर हम सेम उस टर्की का ही हेल्प कर रहे हैं, जो हमें दिखा रहा है कि हम अपने प्रिंसिपल पे वासुदेव कुटुंबकम के हम सदैव बने रहेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं और वो आपके सामने इस तरीके से है कि सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हमने अप्स भी देख लिया, डाउन्स भी देख लिया, अब क्या सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के बीच में रिश्ता अभी तक जो चला आया है, आगे हम इसको किस तरीके से देखने की कोशिश करें। तो कतर जैसा कि हमने देखा लार्जेस्ट सप्लायर है, तो इस वजह से एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कतर। साथ साथ में परमानेंट बिड भी है इंडिया का कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट सदस्य चुना जाए। जैसा कि आपको पता है 5 ही मेंबर्स हैं जो परमानेंट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस। और इसके अलावा आप ध्यान दोगे तो 5वां नेशन कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये 4 बता दिया, तो 5वां सेक्शन जो देश है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इंडिया परमानेंट सीट की बात कर रहा है, जिसको लेकर के ग्रुप 4 बनाया गया है। तो इवन कुछ इंडियन कंपनीज है जैसे कि टीसीएस वगैरह, विप्रो वगैरह, जो आईटी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, महिंद्रा टेक वगैरह, एलएनटी वगैरह, तो ये कतर में भी ऑपरेट करते हैं। यानी कि यहाँ हमारे कंपनीज भी वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोनों देशों के लिए वो जो है वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि किस तरीके से कतर एज अ नेशन रहा है। इंटायर वीडियो से आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या पोर्ट्रे कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मैटर रहा है। तो पूरे 50 साल में आप बिल्कुल अपने अनुमान से भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीजें चली हैं। वेल मैप में अगर आप देखोगे तो मैप में आपके सामने ये रहा मैप, और यहाँ आप देखोगे इंडिया बे ऑफ बंगाल के पास में हमारे पड़ोसी मुल्क, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर आप चले जाओगे तो ये आपको ईरान वगैरह नजर आएगा, और इराक, ये सऊदी अरेबिया और ओमान, यूएई, और इसी के बाजू में कतर बहुत छोटा सा है जो कि पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी लाई करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक्सेस भी जो है वो कतर यूएई यहीं से मिलता है। और जैसा कि आपको हम बताएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कतर से तो पास होता नहीं नजर आएगा, लेकिन यूएई वगैरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। तो ज्योग्राफिकली भी हमने देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी का भी आप लोकेशंस देख सकते हो, आप बाकी चीजों को रिलेट करके किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अराल सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये चीजें भी हैं। और ओवरऑल आप खुद भी मतलब देख सकते हो कि किस तरीके से रिलेशंस रहा है। मिडिल ईस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और अभी तक का जो हमारा लुक वेस्ट का जो पॉलिसी है उसको हम किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, किन चीजों पे सुधार की बात करी जा सकती है, ये भी हमने देख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं और इस इनिशिएटिव को आगे लेकर के चलते हैं। आपके हिसाब से भी कुछ अच्छे कंटेंट होंगे तो जरूर आप बताना कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी काम करेंगे और आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे ऐसे ही रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।